बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है यमा और यामी। यमा और यामी दो जुड़वा भाई बहन थे जो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था और उनकी माँ थी अदिति। तो उनकी माँ के बारे में ये माना जाता था कि उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और जिससे उन्होंने धीरे धीरे छाया का निर्माण करना चालू कर दिया। और ये बात सूरज को बिल्कुल भी पता नहीं थी। और एक दिन छाया का यमा से मतभेद हो जाता है और जिसके कारण छाया यमा को श्राप दे देती है, जिसके कारण यमा की मृत्यु हो जाती है। और यमा की मृत्यु के बाद वो भगवान में बदल जाते हैं, क्योंकि वो धरती पर मरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसीलिए वो भगवान में बदल जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वो अपनी बहन के ज़्यादा क्लोज थे, इसीलिए वो हर साल अपनी से बहन से मिलने के लिए एक बार ज़रूर आते हैं। हर साल अपनी बहन से मिलने के लिए एक बार ज़रूर आते हैं और उस दिन को भाई दूज माना जाता है। और तभी से भाई दूज का त्यौहार मनाना चालू किया। तो भाई दूज से रिलेटेड एक स्टोरी ये भी बताई जाती है कि यमराज भाई दूज के दिन अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं और उनका आदर भाव सत्कार और प्रेम देख कर के वो बहुत ही खुशी होते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि जो भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उस दिन जाएगा और वो कालचक्र से मुक्त हो जाएगा और उस पर कोई भी विपदा नहीं आएगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है। तो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं और इसी दिन से यश वैभव संपत्ति के लिए माँ लक्ष्मी की हर साल पूजा की जाती है। और दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा श्री गणेश के साथ भी की जाती है। पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी और देखा जाए तो माँ पार्वती की दो संतानें थी, जो एक कार्तिकेय और एक श्री गणेश। तो माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश को गोद मांगा माता पार्वती से, लेकिन माता पार्वती को ये चिंता थी कि आखिर लक्ष्मी तो एक जगह रहती नहीं है, ठहरती नहीं है, एक स्थान नहीं है उनका, तो वो मेरे गणेश का देखभाल कैसे करेंगी। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँगी अपने साथ गणेश को लेकर जाऊँगी। तो जहाँ भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो साथ में गणेश जी की भी पूजा होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कहानी के अनुसार अगर हम कहें तो आज के दिन श्री राम की पूजा होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन माता लक्ष्मी की और गणेश की पूजा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है। यूँ तो आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में रहते हैं, जो कि श्री राम जो है भगवान विष्णु के ही रूप हैं। इसी कारणवश माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वैसे तो ये दीपावली हिंदुओं का फेमस पर्व है, लेकिन ये अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरीके से स्पेशल है। जैसे सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो जो तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास, इन्होंने कहा था कि दीपावली के दिन जितने भी गुरु हैं वो अपने गुरुओं की ब्लेसिंग लेने के लिए आ सकते हैं। और 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह को रिहाई मिली थी। उनके आने की खुशी में खूब सारा जश्न मनाया गया था। और तब एक ये रीज़न भी है। और तो माना जाता है कि 1577 में गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई और आज ही के दिन मतलब दीपावली के ही दिन मतलब हमेशा से गोल्डन टेम्पल को दिया से सजाया जाता है। और ये भी एक रीज़न है सिख कम्युनिटी के लिए। तो 1577 में गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी दीपावली के ही दिन। और ये एक रीज़न है क्योंकि दीपावली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई, इसलिए भी दीपावली का पर्व उनके लिए स्पेशल है। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है कि
हिंदुओं में या कहें बिजनेसमैन लोग इसको ज़्यादा मानते हैं कि दीपावली दिन से ही न्यू ईयर का शुरुआत हो जाता है। तो दीपावली के दिन से ही जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो अपना सारा कर्जा अर्जा अदा करने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि वो मानते हैं कि दीपावली से ही न्यू ईयर का शुरुआत हो गया। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हमारे हिंदू कल्चर में दीपावली को 5 दिन मनाया जाता है। तो इसकी स्टार्टिंग जो हो जाती है वो धनतेरस से हो जाती है, और धनतेरस के अगले दिन यानी दूसरे दिन को हम लोग बोलते हैं नरक चतुर्दशी, और इसको हम लोग छोटी दिवाली भी बोलते हैं। उसके अगले दिन हो जाता है हमारा लक्ष्मी पूजा, जो दीपावली हमारी हो जाती है, और उसके अगले दिन जो हमारा चौथा हो जाता है वो हो जाता है हमारा गोवर्धन पूजा, और उसके अगले दिन जो हो जाता है हमारा भाई दूज हो जाता है। इससे रिलेटेड मैंने स्टोरी भी आपको बता रखी है।